Hello everyone. So today we will start the new chapter, and the name of the chapter is Market Around Us. Let's begin the chapter. Chapter 7, Markets Around Us. Chapter 7, Market Around Us. Learning objective through this chapter you'll be knowing about meaning of market, benefits of marketing, importance of a market, and types of market. Let's warm up. What is shown in the picture? This is a market where their vegetables are being sold. So read 3-4 lines about the picture. Let's start. Meaning of market. बाय मार्केट भी यूजुअली मतलब होता है प्लेस जहां पर बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, ये मिलते हैं और बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं. इनफैक्ट ये एक ओकेजन होता है जब पीपल बाय करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, सर्विसेज को. मे बी ओपन एरिया भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट. मार्केटिंग एक अबाउट सेलिंग थिंग्स नहीं होता खाली, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि बायर्स को आइडेंटिफाई करना, अपनी प्रेफरेंसेस को देखना और उन्हें परसुएड करना कि गुड्स खरीदने के लिए, फिर नेगोशिएट भी करना. वी ऑल बार्गेन एंड नेगोशिएट. मोड ऑफ डिलीवरी कैसी है, टर्म्स ऑफ पेमेंट और आफ्टर सेल सर्विसेज, सारी चीजें मैटर करती हैं. बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग अटेम्प्ट्स कस्टमर्स को सेटिस्फाई नीड्स करने का बाय डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स को. उनकी कैसे आप सेटिस्फाई करोगे कस्टमर, जब उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा. वो हेल्प करता है पीपल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, जब उन्हें वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट मेक्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन गुड्स का पॉसिबल होता है इसकी वजह से, जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है. इट जनरेट्स रेवेन्यू इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, एंड बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस में रेवेन्यू प्रॉफिट होता है. इट एक्सप्लोर्स एक्सपोर्ट मार्केट फॉर गुड्स. इट ट्रीट्स द कस्टमर किंग की तरह ट्रीट होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मान लिया जाता है उसको. इसमें हेल्प होता है डेवलपिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. नाउ मार्केट्स. मार्केट्स को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में. एक होता है रिटेल मार्केट, एक होता है होलसेल मार्केट. जो दोनों रिटेलर और होलसेलर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिंक्स बनाने के लिए. वो हेल्प करते हैं गुड्स की और सर्विसेज की एक्सचेंज के लिए. मैन्युफैक्चरर से चीजें कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगी. अब होलसेल मार्केट क्या होता है. अंजना के फादर प्रकाश चंद एक होलसेलर है और स्टॉक्स करता है चॉकलेट एंड टॉफीज. उनका गोडाउन है प्लेस में, जिसका नाम है खरी बोली, यहाँ पर चांदनी चौक के पास दिल्ली में. अब प्रकाश चंद अपनी चॉकलेट्स जो है और टॉफीज जो है अलग अलग ब्रांड्स की वो स्टोर रखते हैं. उन्हें खरीदते हैं बल्क में, फिर उन्हें रीपैक करते हैं छोटे छोटे लॉट्स में, ताकि रिटेलर को एक वैरायटी मिल सके चॉकलेट की. एक ही जगह पे बहुत सारी वैरायटीज मिल सके. लेट्स ट्राई. आर देयर एनी शॉप्स इन योर नेबरहुड फ्रॉम व्हिच योर पेरेंट्स बाय थिंग्स ऑफ? व्हाट काइंड ऑफ गुड्स दीस शॉप्स सेल? अब खड़ी बोली वाली जो है एक होलसेल मार्केट है टेलर्स के लिए, जो पूरे ऑल ओवर दिल्ली में और आसपास के जो टाउनशिप्स है, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम. तो एक होलसेल मार्केट रेफर होता है जहां मार्केट में, जहां पर जो है गुड्स को बेचा जाता है बहुत ही बल्क क्वांटिटीज में, और जो पर्सन उसको कैरी करता है होलसेल ट्रेड, वो होलसेलर होता है. तो होलसेलर एक्ट करता है एक इंटरमीडियरी रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच का जो पर्सन होता है, जो होलसेलर कहलाता है. तो एक हो गया प्रोड्यूस करने वाला. प्रोड्यूस करने वाला देता है होलसेलर को, होलसेलर के पास आते हैं रिटेलर, और रिटेलर से पास आते हैं कस्टमर. अब रिटेल मार्केट क्या होता है. ऑल्दो प्रकाश चंद तो एक होलसेलर था, वो खाली डील करता था चॉकलेट टॉफीज में. अब उसकी जो फैमिली को खरीदनी पड़ती थी, जो डेली की चीजें वो खरीदते थे शॉप से, खाली वो तो सिर्फ चॉकलेट टॉफी बेचता था, बाकी का जो उनका डेली सामान है वो किसी और शॉप से खरीदता था अपने आसपास, जैसे फ्रॉम द जनरल प्रोविजन स्टोर से, केमिस्ट, इवन द पान वाला हो गया बस स्टॉप पर. तो ये सारे हो जाते थे रिटेल आउटलेट्स, जहां पर आप कंज्यूमर फाइनली प्रोडक्ट को खरीदता है. अब जो रिटेल मार्केट है वो लास्ट लिंक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, क्योंकि रिटेलर गुड्स खरीदता है होलसेलर से और उनको बेच देता है डायरेक्टली कंज्यूमर को. अब रिटेलर का रोल क्या होता है. जो रिटेलर होता है वो एक लिंक होता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच. वो सर्व करता है होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, एंड उनको अवेलेबल कराता है कंज्यूमर को. अब रिटेलर्स हेल्प भी करता है प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाने में. अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि जो भी रिटेल का काम करता है वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, और ऑफरिंग फ्री गिफ्ट दे रहा है, कूपन दे रहा है, इस तरीके से, ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे. कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा. रिटेलर्स हमेशा डायरेक्ट और कांस्टेंट टच में रहता है कंज्यूमर के साथ, ताकि परसुएड कर सके ताकि यह प्रोडक्ट खरीद लो भाई. एग्जाम्पल, वो आपको सजेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ जैम, कि वो ये भी बताएंगे कि किस पर ऑफर है, कौन सा बेस्ट है, वो आपको ये चीज बताएंगे हमेशा. काइंड्स ऑफ रिटेल स्टोर्स. अब बहुत अलग अलग काइंड्स ऑफ रिटेल स्टोर्स हैं जो हम विजिट करते हैं अपनी डेली नीड्स के लिए. जैसे कि
डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, सुपर मार्केट हो गया, मॉल्स, वीकली मार्केट्स, वेंडर्स, हॉकर्स, ये सब गुड्स को सेल करते हैं कस्टमर्स को स्ट्रीट्स पर। वेंडर क्या होते हैं? वेंडर मोबाइल ट्रेडर होते हैं। उनका फिक्स प्लेस नहीं होता कि जहां से वो गुड्स को सेल करेंगे। इवन जो हॉकर्स होते हैं, पेडलर्स होते हैं, वो गुड्स को पेवमेंट पर बेचते हैं, जो बाहर लगा लेते हैं अपनी, बाहर बेचते हैं, जैसे छोटी-छोटी जगहें लेकर, दे कीप ऑन दे पुट देयर थिंग्स ओवर देयर एंड दे सेल। तो दे यूज़ देयर डेली अर्निंग्स गुड्स खरीदने के लिए करते हैं, फिर वो गुड्स खरीदते हैं छोटी क्वांटिटी में, पर्ची लगा लेते हैं और सेल देम नेगोशिएबल प्राइस पर बेचते हैं। फैक्ट 5, व्हाट हैपेंस जब एक होलसेलर होल्ड करता है एक बहुत ही बड़ी अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट? कैसे गवर्नमेंट मेक श्योर कि होलसेलर एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं कमा पाता बाय अनफेयर मीन्स? टॉक अबाउट इन द क्लास। डिपार्टमेंटल स्टोर डिवाइड होता है बहुत सारे सेक्शंस में। आप कभी गए हो, देखा हो, उसमें अलग अलग गुड्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। तो इट केटर्स टू लार्ज नंबर ऑफ शॉपर्स, ताकि सो गुड्स आर स्टोर्ड एंड अरेंज, कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहां पर गुड्स को अरेंज किया जाता है। फिर आता है सुपर मार्केट जो होता है वो लार्ज इन साइज हो गया, वो डील करते हैं फूड आइटम्स में ज्यादा होती है और हाउस होल्ड के गुड्स। वो यूजुअली सेल्फ सर्विस स्टोर होता है, आप अपने आप जाओ, घूमो, जो आपको चाहिए वो आप ले लो अराउंड एंड सिलेक्ट आइटम सिलेक्ट करो अपनी चॉइस की, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है। नंबर ऑफ चेकआउट काउंटर्स होते हैं वहां पर, वो सेटअप होते हैं टू केटर एज मनी कस्टमर्स एज पॉसिबल आप आ सकते। फिर फ्रेंचाइजी आउटलेट, एक ऑल्टरनेटिव टू चेन स्टोर फ्रेंचाइजिंग, मतलब कि फ्रेंचाइजी क्या होता है? चेन्स बुक, एक काइंड ऑफ चेन होती है। आपने कोई होटल खोला, उसकी फ्रेंचाइजी दूसरे ने भी ली, उसने दूसरी सिटी में खोल लिया, तो ऐसे ऐसे आपकी वो चेन बढ़ती जाएगी, दैट इज अ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी आउटलेट वो होता है जिसमें जो ऑथराइज्ड होता है, वो कंपनी कोई गुड्स को बेचना है, हमें वही कंपनी के गुड्स बेचने हैं, वही सर्विसेज बेचनी है एक पर्टिकुलर प्लेस। जब भी कोई कंपनी या फिर कोई प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो अपने अलग अलग लोकेशंस पर अपनी अपनी ब्रांच खोल देता है। तो जो पर्सन ओपन करता है आउटलेट को उसको फ्रेंचाइजी कहते हैं, जबकि कंपनी जो लीज आउट करती है प्रोडक्ट्स को कि जो बेचने हैं इज कॉल्ड फ्रेंचाइजर। उसके बदले जो परमिशन टू सेल कंपनी प्रोडक्ट्स, उसी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचना है। तो जो फ्रेंचाइजी पे करता है फ्रेंचाइजर को, भाई तुमने फ्रेंचाइजी ले ली है उस बंदे से किसी भी कंपनी की, तो तुम्हें उसी के प्रोडक्ट बेचने हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ली जाती है। फिर फ्रेंचाइजर प्लेस करता है कुछ सर्टेन कंडीशंस, इंश्योर करता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं, सेम रहेगी या नहीं। कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केट, जो पास्ट डिकेड ने देखा कि ग्रेट राइज हुआ ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा बढ़ता है। आज हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं कंज्यूमर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, होम शॉप, ये सब वेल नोन ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो ऑफर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। ये जो कंसेप्ट है इसने ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया है शॉपिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। नाउ आपको पता है कैसे मैन्युफैक्चरर्स आर एबल टू रीच देयर कस्टमर्स रिजाइडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री या इवन अ पर्टिकुलर विलेज, टाउन और सिटी थ्रू होलसेल एंड रिटेल मार्केट। तो नाउ हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं पीपल की चॉइस ऑफ मार्केट। असेसिंग मार्केट, मेन फैक्टर होते हैं जो लोगों की चॉइस को डिटरमाइन करें मार्केट को लेकर। पहला होता है लोकेशन, पीपल प्रेफर करते हैं मार्केट जो उनके नियर बाय हो, घर के डेली हाउस होल्ड की जो चीजें होती हैं जो उनको जरूरत पड़ती है, उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना मोस्टली लोग पसंद नहीं। प्राइस ऑफ गुड्स, अब ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पीपल प्रेफर करते हैं वो गुड्स खरीदना मार्केट से जो उनको अफोर्डेबल प्राइस पर और क्वालिटी भी अच्छी हो। पॉसिबिलिटी ऑफ परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अब आजकल क्या होने लगा है, लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करते हैं क्योंकि वो अलाउ करता है उनको पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में करने की। इवन मोबाइल फोन्स भी दीज डेज परचेज हो सकते हैं आप मंथली इंस्टॉलमेंट देकर रिटेलर को। वैरायटी और रेंज जो है गुड्स की वो मार्केट में प्रोवाइड होती है। रोल ऑफ होलसेलर, होलसेलर्स एक लिंक होता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच, वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को कि एक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तक वो पहुंच सके रिटेलर्स के माध्यम से। वो रिलीव करते हैं रिटेलर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग की लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स को वो मेंटेन कर सके। जब तक आप वैरायटी नहीं लाओगे तो लोगों को अट्रैक्ट कैसे, कोई भी एक प्रोडक्ट दिखाओगे, एक चीज दिखाओगे तो उसकी 2-4 वैरायटी, 5 वैरायटी आपको रखनी पड़ेगी। होलसेलर्स जनरली डील करता है खाली कुछ ही आइटम्स में, तो वो ये आइटम सप्लाई कर देता है इवन सीजन में ना भी हो, जैसे कि अम्ब्रेलाज। रोल ऑफ इंटरमीडियरीज, फार्मर्स आइदर वो टोमेटो क्रॉप सेल करते हैं टू द लोकल कलेक्टर या फिर डायरेक्टली इन द
मंडी में टू कमीशन एजेंट, दलाल को। वो सर्टेन अमाउंट रखते हैं कमीशन, हर ट्रांजेक्शन पर वो कमीशन रखते हैं अपने पास। फिर फार्मर्स को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाए उनकी, लोडिंग अनलोडिंग लेबर कॉस्ट होती है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना प्रोड्यूस लोकल कलेक्टर को बेचते हैं कि उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना पड़ेगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं लगेगी, लेबर की कॉस्ट कम लगेगी। सिंस लोकल कलेक्टर्स को बियर करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग की कॉस्ट, अनलोडिंग की कॉस्ट, पेइंग चार्जेस, कमीशन ऑफ द एजेंट, तो वो ऑफर एक जस्ट प्राइस नहीं हो पाता उनके लिए। तो एट द एंड इंटायर ट्रांजेक्शन जो है फार्मर्स के पास बहुत ही माइनर सा प्रॉफिट, लिटिल प्रॉफिट रह जाता है। फार्मर की मार्केट या मंडी में होते हैं इंडिविजुअल वेंडर्स, मोस्टली फार्मर्स होते हैं, जो सेटअप करते हैं बूथ्स, टेबल्स और स्टैंड्स आउटडोर्स और इंडोर्स, ताकि वेजिटेबल, मीट प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और समटाइम्स वो फूड्स और बेवरेजेस भी प्रिपेयर करते हैं। तो फार्मर का जो मार्केट होता है वो कम्युनिटीज में ऐड करता है वैल्यू। फार्मर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं, प्रॉफिट लॉस को मिनिमाइज करके, बाय सर्कमवेंटिंग दी मिडलमैन। तो कंज्यूमर ऑब्टेन करता है ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर। अब ये केस स्टडी है ई चौपाल। ई चौपाल एक इनिशिएटिव है आईटीसी लिमिटेड का, एक लार्ज मल्टी बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट इंडिया, जो डायरेक्टली लिंक करना रूरल फार्मर्स को इंटरनेट के थ्रू और प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो ले सको, जैसे सोयाबीन हो गया, व्हीट, कॉफी। अब ई चौपाल कंसीव्ड हुआ टू टैकल द चैलेंजेस जो आजकल यूनिक फीचर्स आ गए इंडियन एग्रीकल्चर में, characterized by fragmented farms, weak infrastructure, and involvement numerous intermediaries. अब जो प्रोग्राम इन्वॉल्व करता है इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर्स विद इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए रूरल एरियाज ऑफ इंडिया में, ताकि फार्मर्स को ऑफर करे अप टू डेट मार्केटिंग और एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ जो प्रोग्राम डिसेमिनेट्स हैं नॉलेज ऑन साइंटिफिक फार्म प्रैक्टिसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड फैसिलिटेट्स द सेल ऑफ फार्म इनपुट्स, और परचेज करना फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर के डोर स्टेप से आप प्रोड्यूस। इफेक्ट्स, ये जो ऑनलाइन इनिशिएटिव है इसने फार्मर्स को हेल्प किया बहुत तरीकों से। इसने इनेबल्ड किया फार्मर्स को कि वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सके मंडी प्राइसेस पर, मंडी में क्या प्राइस चल रहा है, अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिसेस, या फिर प्लेस करना ऑर्डर्स एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, सीड्स, फर्टिलाइजर्स के लिए। इससे फार्मर को हेल्प मिलता है कि वो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बढ़ा सके। उसने रिड्यूस करा इंटरफेरेंस इंटरमीडिएरीज का, फार्मर्स अब डायरेक्टली सेल कर सकते हैं अपने गुड्स को बिना किसी इंटरमीडिएरीज को बीच में किसी को उनको कुछ देना नहीं पड़ेगा। अब लॉन्च इन जून 2000 में ई चौपाल ने ऑलरेडी बिकम लार्जेस्ट इनिशिएटिव बन गया है अमंग ऑल द इंटरनेट बेस्ड इंटरवेंशंस इन रूरल इंडिया। ई चौपाल सर्विसेज ने आज रीच आउट कम से कम भी 4 मिलियन फार्मर्स तक पहुंची है, में ग्रोइंग रेंज ऑफ क्रॉप्स। ग्लॉसरी, परसुएडिंग, मैनिपुलेटिंग और फोर्सिंग, सर्कमवेंटिंग, एलिमिनेटिंग, डिसेमिनेट, स्प्रेड, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन। क्विक रिव्यू, ट्रेडिंग मीन्स होता है गुड्स को एक्सचेंज करना इन एंशिएंट डेज में, नाउ गुड्स एक्सचेंज होते हैं इन रिटर्न फॉर मनी के लिए। मार्केट कहाँ होती है, जहां पर ट्रेडिंग होती है इंडिविजुअल्स के बीच। मेनली दो तरह की मार्केट होती है, रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट प्लेस होती है जहाँ पे आइटम्स को छोटी क्वांटिटी में नंबर में बेचा जाता है, और होलसेल मार्केट में बल्क या लार्ज क्वांटिटी। ऑनलाइन स्टोर्स करते हैं जो यू कैन असेस थ्रू इंटरनेट के थ्रू, आप उन्हें मैनेज कर सकते हो और आइटम्स अपनी मर्जी से खरीद सकते हो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, यू कैन गो थ्रू इट अगेन। We'll meet in the next video. Bye bye, take care.